आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे निकट न्यूज़ चैनल में। दुनिया की हर खबर पर निकट की नज़र। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। नेपाल में क्यों बढ़ रही है भारत विरोधी भावना, चीन में बढ़ी दिलचस्पी। ऐश्वर्या बराल नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऑनलाइन पत्रकार हैं। पिछले कुछ सालों से ऐश्वर्या भारत से बहुत नाराज हैं। वो बताती हैं कि इसी नाराजगी के कारण वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करती हैं। ऐश्वर्या नेपाल में पहाड़ी इलाके के लामजुंग की हैं। राजकिशोर यादव मैक्सी इलाके के सिराहा जिले के हैं। वो बाबूराम भट्टराई की जनता समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राजकिशोर यादव कहते हैं कि ऐश्वर्या रिएक्शन में ऐसा कर रही हैं। राजकिशोर कहते हैं कि नेपाल में पहाड़ियों के बीच एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कि भारत विस्तारवादी शक्ति है और उससे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टियों ने सत्ता के लालच में किया है। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट मैच पाकिस्तान और भारत के बीच हो और मेघस में कोई पाकिस्तान का समर्थन करेगा। ये भी सच ही नहीं है कि पहाड़ में केवल भारत विरोधी भावना है। गोरखा तो पहाड़ी ही हैं और भारतीय सेना में बहादुरी के साथ सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भारत को लेकर पहाड़ और मेघस में सोच एक जैसी नहीं है। नेपाली गोरखा ब्रिटिश इंडिया से ही भारतीय सेना में है। गोरखाओं ने गोरखा सिख, एंग्लो सिख और अफगान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी गोरखाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। भारतीय सेना में गोरखाओं की एंट्री 1816 में एंग्लो नेपाली वॉर के बाद हुई। सुगोली संधि के से जुड़ी हैं। तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और गोरखाओं ने ब्रिटिश हुकूमत की कड़ी चुनौती की थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो नेपाल और भारत के ब्रिटेन त्रिपक्षीय करार में 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के हवाले किए गए। 7वां रेजिमेंट आज़ादी के बाद शामिल हुआ। वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट के 40 बटालियन के करीब 32,000 गोरखा हैं। राजकिशोर कहते हैं कि मेघालय के लिए काठमांडू दूर है लेकिन दिल्ली ज्यादा करीब है। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि अब भी किसानों के साथ नफरत और धमकियों की राय नहीं बदलने वाली। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पूरा समर्थन करती हूं। उल्लंघन से मेरी राय को बदला नहीं जा सकता। गुरुवार को भी ग्रेटा ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था वो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ हैं। ग्रेटा ही नहीं, मशहूर सिंगर रिहाना ने भी गुरुवार को किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। इन ट्वीट्स के बाद भारत में काफी विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर ग्रेटा और रिहाना के खिलाफ कई लोगों ने लिखा है कि विदेशी लोग भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी कर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी इस बार बयान जारी कर कहा कि कुछ समूह जिनके अपने स्वार्थ हैं, इन विरोध में अपने एजेंडे लागू करने की कोशिश करके उन्हें पटड़ी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर कई लोगों ने ग्रेटा के ट्वीट की प्रशंसा की, जिनका कहना था कि ग्रेटा ने किसानों के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद की, जिसके बारे में मोदी सरकार बात नहीं करना चाहती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RASS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने 6 फरवरी को होने वाले किसान संगठनों को चक्का जाम को अपना समर्थन नहीं दिया है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि वो 6 फरवरी को नेशनल स्टेट हाईवे को 3 घंटे तक जाम रखने के किसान संगठनों का आह्वान का समर्थन नहीं करेगी। भारतीय किसान संघ के महासचिव बंदरी नारायण चौधरी ने समाचार एजेंसी ANI ने कहा कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक हो गया है। ये साफ दिख रहा है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहले कनाडा के नेताओं ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, फिर ब्रिटेन के नेताओं ने और अब दूसरे देश की सेलिब्रिटीज कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। वो देश की शांति और सौंदर्य को बिगाड़ना चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल में। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।